गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप सभी लोगों के लिए ये सहायक सिद्ध हो रहा होगा और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा चैनल से जुड़ के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और शेयर कर रहे होंगे। और आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इसके प्लेलिस्ट में जाके अन्य वीडियो को भी देखें, क्या उनमें किस तरह का वीडियो है और वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमण। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश पहली बार किया गया। और केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया, 1 फरवरी 2021। ठीक है, और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई का, इन्होंने 10 बार पेश किया था। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है। ठीक है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ या मिल सके। देश का पहला बजट 1947 में छापा गया था। उसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है। हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और सीलबंद कर इसे ट्रक से संसद भवन लाया जाता था। लेकिन अब पेपरलेस बजट में पेपर के इस्तेमाल के बजाय पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पीडीएफ फाइल सभी के लिए उनके फ़ोन पर उपलब्ध होगा और यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनज़र लिया गया ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 18वीं। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया था और अप्रैल 1991 में वह अमेरिकी नागरिक बन गई थी। ठीक है, ये भारतीय मूल की थी और अमेरिकी नागरिक 1991 में बनी। ठीक है, और 1996 में उसका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था। इसका पहला अंतरिक्ष मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई थी। ठीक है, और आपको बता दें कि ये 1 फरवरी 2003 को यह घटना घटी थी। ठीक, दूसरी बार अंतरिक्ष उड़ान के लिए कल्पना चावला का चयन वर्ष 2000 में किया गया, परंतु इस उड़ान को तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया और 16 जनवरी 2003 को पुनः कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई। शटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम सीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ ही देर पहले स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया था और इसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्री दुर्घटना में मारे गए थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र। हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई और देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र इन सभी में शीर्ष पर रहा, अव्वल रहा। ठीक है, यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना थे। सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर और सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, छोटे राज्य में। तो कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा जी, बीजेपी। गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, विधानसभा सीट है आपके 12 और माफ कीजिए लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टॉप 5
कुछ इंडेक्स से देखें तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शीर्ष पर है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका, फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम और आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर स्थित है। अजीत बिनाई के गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मिस्र में। मिस्र ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कायरो है। करेंसी है मिस्र पाउंड और राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सिसी। प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा मदबौली। अन्य टॉप 5 राजदूतों के बारे में देखें तो सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत है, और गौरव अलूहालिया को अल्जीरिया देश में, और मनीष चौहान को पुर्तगाल में, और आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी ने। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। टॉप 5 बुक के बारे में देखें और उनके लेखक के बारे में, तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स, तो ये पुस्तक है कैरोलिन यगाका का। और रोमांसिंग टारगेट, तो ये पुस्तक निधि बाडेरा ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वॉर, राधिका सिंघा ने। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817-1920, हाउ दिस सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये पुस्तक लिखा चिन्मयी तुनबे ने। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस, ये श्री एम ने लिखा है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता था? तो ये 2 फरवरी को। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों को हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2 वर्ष 1971 में ईरान के शहर रमसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक अविस्मय यानी कन्वर्सेशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा कृषि सखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करेगी। इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना 2008 में होता, मुख्यालय मुंबई में। MD एंड CEO है संजीव श्रीनिवासन। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ में। इससे पहले भी पूछा गया था ये डॉग पार्क, जो किसी एग्जाम में था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। और ये तमिलनाडु में पहला, दक्षिण भारत में। ठीक है, भारत का पहला जो दक्षिण भारत तमिलनाडु में खुला था, लेकिन अब उत्तर भारत का पहला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चंडीगढ़ में खुला है। ठीक है, उत्तराखंड के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ पंजाब में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। माफ़ कीजिए, मैंने पहला डॉग पार्क तमिलनाडु बोला, तेलंगाना की जगह तमिलनाडु बोल दिया। ठीक है, ये हैदराबाद शहर में है, तेलंगाना के। ठीक है, और भारत में पहली बार जो टॉप 5 करंट अफेयर्स में देखें तो केरल राज्य में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मिनी ट्रेन या छोटी ट्रेन का, तो ये सोलर ट्रेन, जो मिनी सोलर ट्रेन, ये केरल राज्य में। ठीक है, GI टैग माफ कीजिए IGI इंटर एयरपोर्ट, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई दिल्ली में एशिया के सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये भारत देश भी एशिया में आता है, तो एशिया के सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बना है तो IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल
हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो प्लास्टिक कचरे से पहली बार जो सड़क बनाए जा रहे हैं तो वो कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आनंद गुजरात में देश के पहली शहद प्रयोगशाला, तो जो शहद मधुमक्खी से बनाया जाता है इसका प्रयोगशाला कहाँ खोला जा रहा है, आनंद नगर का नाम है, ये गुजरात में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये बन रहा है, ये उत्तरकाशी में बन रहा है। ठीक है। 30 जनवरी 2021 को आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे, तो केन विलियमसन। ठीक है। टॉप 3 खिलाड़ियों का नाम देखें तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं और मार्नस लबुशेन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु साहनी। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो ये है आरएस शर्मा को। ठीक है। आरएस शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आरएस शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी और इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है। तो आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कवरेज प्रोग्राम है ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू किया था। ठीक है। ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, तो आसूस के द्वारा। ठीक है। आसूस द्वारा इस नई आभासी पहल का उद्देश्य भारत में गेमर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनने का मौका देगा। आसूस स्थापना 2 अप्रैल 1979 को हुआ था। मुख्यालय ताइपे ये ताइवान में। चेयरमैन एंड चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर हैं जॉनी सी। ये आसूस आपका ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ठीक है। इसके आपने देखे होंगे लैपटॉप वगैरह अक्सर देखे जाते हैं। किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणें या किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच की सैनिटाइजिंग करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है, तो ये लखनऊ मेट्रो। तो इन्होंने पराबैंगनी किरणों से जो मेट्रो कोच हैं उनकी क्या करिए, सैनिटाइजिंग की है। ठीक है। लखनऊ मेट्रो कुछ देखिए इनके बारे में फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन का सैनिटाइजिंग शुरू किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रा वायलेट किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कंपनी बन गई है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाती जाती एक खबर, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 13 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आपको बता दूं कि ये चैनल अभी जस्ट 3-4 मंथ ही हो रहा है मैंने इसको शुरू किया हुआ। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसमें और भी सुधार करके नए तरीके से इसे पेश करने की कोशिश करूँगा। और अपनी तैयारी के लिए कहीं से भी मिले ज्ञान लेते रहिए और उसे बेहतर बनाते रहिए। ठीक है। गुड लक।